सच की राह दिखाई, जग में दीप जलाए। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े वो पार उतारे। वाहिगुरु। क्या आपने कभी सुना है कि सच्चाई बोलने वाले, ईश्वर का नाम गाने वाले और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले गुरु नानक देव जी को भी कभी फांसी की सजा सुनाई गई थी? जी हाँ, इतिहास के पन्नों में एक ऐसा प्रसंग दर्ज है जब बादशाहों और कट्टरपंथियों को लगा कि नानक का सच उनकी सत्ता और उनके झूठ को हिला देगा, और तब उन्होंने ठान लिया इस आवाज को दबा देना है। 15वीं शताब्दी का दौर था। भारत में मुगल शासन की छाया फैल रही थी। धर्म के नाम पर तर्कहीनता, अंधविश्वास और झूठी रूढ़ियां लोगों को बांध रही थी। सत्ता और पाखंड एक साथ मिलकर आम जनता को दबाए हुए थे। ऐसे समय में संत नानक ने कहा, न को हिंदू न को मुसलमान, यानी इंसान की पहचान उसके कर्म से है, न कि उसकी जाति या मजहब से। यह वचन सुनकर सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। गुरु नानक देव जी ने खुलकर कट्टरपंथ का विरोध किया। वे मस्जिद में जाकर सच बोलते, मंदिर में जाकर झूठी आडंबरों को उजागर करते। उनके शब्द बिजली की तरह गूंजते। ईश्वर एक है और वही सबका मालिक है। यह आवाज लोगों को आजाद कर रही थी, लेकिन शासकों और मौलवियों को यह डर था कि अगर नानक की वाणी फैल गई तो उनके सिंहासन हिल जाएंगे। धीरे धीरे नानक के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। अमीर से लेकर गरीब तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, सब उनके शिष्य बनने लगे। यह देखकर शाही दरबार के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने नानक पर आरोप लगाया, ये आदमी लोगों को धर्म से भटका रहा है, इन्हें शाही हुक्म की अवहेलना करने के लिए उकसा रहा है। और फिर एक दिन दरबार में नानक को बुलाया गया। दरबार का माहौल भारी था। मौलवी, काजी और सैनिक चारों ओर खड़े थे, और बीच में बैठा था शासक, जिसने सख्त आवाज में हुक्म दिया, नानक, तुमने लोगों को हमारी बातों के खिलाफ क्यों भड़काया? तुम कहते हो कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, क्या तुम खुदा के फरमान को झुठलाते हो? गुरु नानक शांत स्वर में बोले, मैंने तो बस यही कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सच सबसे बड़ी इबादत है। लेकिन सच कहना आसान नहीं होता। दरबार में बैठे मौलवियों को यह जवाब चुभ गया। उन्होंने जिद पकड़ ली कि नानक को काफिर घोषित किया जाए। और तभी एक फरमान सुनाया गया, इस आदमी को मौत की सजा दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इतिहास के इस क्षण ने हर किसी की सांसें रोक दी थी। दरबार का हुक्म सुनकर सब सन्न रह गए। गुरु नानक को फांसी, यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के दिल दहल उठे। एक तरफ भक्तों की आंखों में आंसू थे, दूसरी ओर दरबारियों के चेहरे पर घमंड की छाया। गुरु नानक पर कोई भय नहीं था। वे गहरे मौन में शांत आंखों से सबको निहार रहे थे, मानो कह रहे हो, सच को फांसी कैसे दी जा सकती है। सैनिकों ने आदेश का पालन करना शुरू किया। फांसी का फंदा तैयार हुआ।
जगह पर भीड़ जमा हो गई। कोई रो रहा था, कोई अविश्वास में था, लेकिन गुरु नानक उसी धैर्य से खड़े रहे। उनके होठों पर बस नाम की गूंज थी, एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम। उनके चेहरे की रोशनी इतनी प्रखर थी कि लगता था मानो वह अंधकार को चीर देगी। जब फंदा गले में डालने की कोशिश की गई तो कुछ अद्भुत घटना हुई। फांसी की रस्सी टूटकर गिर पड़ी। लोग दंग रह गए। सैनिकों ने दूसरी बार कोशिश की, पर रस्सी फिर से चटक गई। अब दरबारियों की आंखों में डर उतर गया। वे सोचने लगे, क्या सच में यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं? क्या इसमें खुदा की ताकत बोल रही है? भीड़ से आवाजें उठने लगी, गुरु नानक जी को छोड़ दो, यह तो खुदा के सच्चे बंदे हैं। दरबार में बैठे मौलवी सकते में आ गए थे। उनका पूरा षड्यंत्र नाकाम होता जा रहा था। काजी ने गुस्से से शासक की ओर देखा और कहा, अगर इसे आजाद कर दिया गया तो हमारा धर्म डगमगा जाएगा। लेकिन शासक खुद विचलित हो चुका था। वह सामने खड़े नानक की आंखों में देखता रहा। वहां न कोई डर था, न कोई क्रोध, न विद्रोह, बस शांति और करुणा की गंगा बह रही थी। गुरु नानक धीरे से बोले, सच को न तलवार मार सकती है, न फांसी का फंदा। सच तो सदा जीवित रहता है और उसी में खुदा का नूर बसता है। फांसी का फंदा बार बार टूटने लगा था। सैनिकों के हाथ कांप रहे थे। मौलवियों की आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। लोग अब फुसफुसा रहे थे, ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो खुदा का नूर है। दरबार का वातावरण धीरे धीरे तनाव से बदलकर श्रद्धा में बदल रहा था। शासक ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी, लेकिन उसका हाथ कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये वाकई खुदा का सच्चा साधक है तो इसे मारना हमारे लिए विनाश का कारण हो जाएगा। गुरु नानक उसी शांति में खड़े थे, मानो सब पहले से जानते हो। उनकी वाणी गूंजी और बोले, खुदा एक है और उसी की इच्छा से सब कुछ घटता है। अब दरबार में बैठे अमीर उमराव भी असमंजस में थे। कुछ ने धीरे से शासक से कहा, जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए, इसके खिलाफ कदम उठाना खुदा की नाफरमानी होगी। भीड़ की आवाजें और ऊंची होने लगी, गुरु नानक को छोड़ दो, ये सच्चे संत है। आखिरकार शासक का चेहरा कठोरता से नरमी की ओर झुक गया। उसने धीरे धीरे कहा, नानक, तुम्हें अब आजाद किया जाता है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो दुख के नहीं बल्कि अपार श्रद्धा के थे। गुरु नानक ने किसी पर गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने सिर उठाकर सिर्फ इतना कहा, जो मुझे मारना चाहते थे वे भी मेरे अपने हैं। मैं उन्हें भी वही संदेश देता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सच सबसे बड़ी इबादत। यह कहते हुए वे वहां से निकल गए और पीछे रह गई उनकी वाणी की गूंज, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक की फांसी का फंदा टूटना केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस सत्य की जीत का प्रतीक था जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सत्ता और पाखंड कितने भी मजबूत क्यों ना हो, पर जब एक साधक के भीतर का सच और ईश्वर की शक्ति होती है तो दुनिया की सारी जंजीरें अपने आप टूट जाती है। इस घटना के बाद गुरु नानक का प्रभाव
और तेजी से फैलने लगा। लोग उन्हें केवल एक संत नहीं बल्कि ईश्वर के साक्षात दूत मानने लगे। जहां भी उनकी वाणी गूंजती, न को हिंदू न को मुसलमान, बस इंसान ही इंसान। लाखों दिलों में भाईचारे और प्रेम की नई ज्योति जल उठती। गुरु नानक ने सिखाया कि कोई भी सत्ता, कोई भी धर्म, कोई भी झूठी परंपरा इंसानियत से बड़ी नहीं है। उनकी इस वाणी ने समाज की जड़ों को हिला दिया और एक नई राह दिखाई, सच, साहस और सेवा की राह। आज भी जब हम इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं तो यह संदेश साफ सुनाई देता है, सच कभी नहीं मरता और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक की जिंदगी और उनका यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की रोशनी उसके अंधकार को मिटा ही देती है। दोस्तों, अगर गुरु नानक देव जी की यह प्रेरक कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, गुरु नानक का संदेश केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन है। वाहे गुरु।